पहाड़ी राज्य है, मैं स्वयं पहाड़ी राज्य से आता हूं, लेकिन यहां की परिस्थितियां तो और भी चुनौतीपूर्ण है और उसमें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने के लिए एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। यह कॉरपोरेशन लद्दाख में उद्योग, पर्यटन, परिवहन सुविधाओं के विकास और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। यह कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में के निर्माण में भी एक सहायता उपलब्ध करवाएगा और ये कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लद्दाख की मुख्य कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगा। इससे वहां पर विकासात्मक कार्यों को बल मिलेगा, गति मिलेगी। इसका जो गठन होगा, जो स्थापना होगी, इस कॉरपोरेशन को कंपनीज एक्ट के अंतर्गत गठित किया जाएगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल इसकी 25 करोड़ होगी और जो सालाना व्यय इसके ऊपर होगा वो लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपया होगा। स्टील एक ऐसा क्षेत्र है, अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को लेकर एक और बड़ा निर्णय आज किया गया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिले, मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, मेक इन इंडिया को बल मिले। आप सबको जानकारी ही है कि भारत क्रूड स्टील में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन जब स्पेशलिटी स्टील की बात आती है तो बहुत सारा स्टील हम दुनिया भर से आयात करते हैं। तो आयात कम हो, एक तरह से ना के बराबर हो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, तो उसके लिए 6,322 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम स्पेशलिटी स्टील के लिए आज मंजूरी दी गई है। तो स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत लाकर इसको 6,322 करोड़ रुपए की आज मंजूरी दी गई है। इससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा, आयात कम होंगे, 5,25,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। बहुत लंबे समय से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की एक लंबी मांग थी। उस सपने को पूरा भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख के क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं भी की थी। उसको लेकर बड़े निर्णय आज 2 किए गए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और इसकी स्थापना से जहां एक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास होगा, क्षेत्र में बौद्धिक विकास को सहायता मिलेगी और इसके साथ साथ लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना से उच्च शिक्षा का प्रसार होगा, छात्रों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। वहां उच्च शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा। इससे लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलेगी।
पत्रकारों पर हमले की मैं बहुत घोर निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और वो किसी संगठन का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे पुलिस का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे रह के कार्रवाई करवाएंगे, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे इसकी पूरी चिंता करेंगे। चूंकि ये घटनाएं घटी क्यों हैं, उसके पीछे ये कि पत्रकारों को भी एक प्रकार से बंधक बना के रखा गया था एक समय तक, और उनको किसानों के पास नहीं आने दिया गया। जब हमारी संसद ने दबाव बनाया तब पत्रकारों को हमारे घेरे के अंदर आने दिया गया। किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। गलत है, नहीं कहना चाहिए किसान के बारे में। किसान के बारे में इस तरह की चीज नहीं कहनी चाहिए। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम ठीक रहा, शांतिपूर्ण तरीके से रहा और किसानों ने अपनी बात रखी। यहाँ पे हर आदमी बोला कल दूसरे जत्थेबंदी के लोग आएंगे, कल दूसरे लोग आएंगे, अपनी बात यहाँ पर रखेंगे और सरकार तक अपनी बात जाएगी। मीनाक्षी लेखी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आप लोगों ने पास किया, उन्होंने हाँ, निंदा प्रस्ताव गिरा। महिला है, क्या निंदा प्रस्ताव करें यहाँ पर करा के जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। मवाली नहीं, किसान है, ये देश का अन्नदाता है। आज के दिन में इनका क्या निष्कर्ष निकला संसद में? आज किसान बातचीत हुई, फिर ये जब तक वो चलते रहेगी यहाँ पर अपनी बात लोग कहते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मेरी जो पूरी प्रेस थी वो येलो पेजेस से येलो जर्नलिज्म तक की थी और वो प्रेस का किसानों से कुछ लेना देना नहीं था। और उस प्रेस के अंदर मेरे से सवाल पूछा गया कि 26 जनवरी को जिन लोगों ने लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान किया और लाल किले जैसी धरोहर का अपमान किया, उनके विषय में आपका क्या कहना है? जिन लोगों ने प्रेस के व्यक्ति को साथ मारपीट की, खून निकाला और बदसलूकी की, उसके विषय में आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा कि ये किसानों का काम नहीं हो सकता, ये तो मवाली लोगों का ही काम हो सकता है, वो मवाली है, ये मैंने कहा। तो इस विषय को जो तोड़ मरोड़ रहे हैं, या तो वो येलो जर्नलिज्म का परिचय दे रहे हैं या अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे बदनाम लोगों के साथ खड़े होना भी मैं उसको अपमान समझती हूँ। और साथ ही बहुत ही दुखद घटना है कि ऐसे लोगों के साथ देश की राजनीतिक दल खड़े हों जो मारपीट करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं और भारत की धरोहर के साथ तोड़फोड़ मचाते हैं। बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि 13 महीने से जब से ये ऑर्डिनेंस
काले कानूनों का बना है तब से किसान सड़कों पे उतर के संघर्ष कर रहे हैं। 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और 500 से ज़्यादा किसान इस संघर्ष में अपनी शहादत भी दे चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात कि ये लोगों की सरकार अपने आप को कहलवाने वाली इन 8 महीनों में एक दिन इनका कोई नुमाइंदा उधर बॉर्डर में जाके किसानों का हाल नहीं देख के आया, उधर जाके किसानों से बात नहीं करी, बल्कि हर बारी बातचीत की बात करके आज भी यही कहते कानून रद्द नहीं होंगे, बाकी बात कर लो। तो बात करने की गुंजाइश कौन सी छोड़ी है। और हर तरह की तशद्दुद जे इन्होंने दिल्ली कूच करने की कोशिश करी तो आपने देखा लाठियों से कैसे, इनका पानी की बौछारों से क्या कुछ नहीं किया गया। संसद के अंदर उनके रिप्रेजेंटेटिव को बात उठाने नहीं दे रहे हैं। मंत्री कहते हैं कि हम बात सुनने को, चर्चा करने को तैयार है, तो रोज एडजॉर्नमेंट मोशन श्रोमणी अकाली दल दे रही है कि बाकी सारी बातें बंद करके पहले ये कानून रद्द करने वाली आप बात करिए। कहते चर्चा हो चुकी है, आप बताइए कि जब से किसान बैठे चर्चा कब हुई है। बजट सेशन में पूरा वॉश आउट हो गया क्योंकि उस टाइम बात नहीं करने दी, अब भी कहते हैं बात नहीं करनी है। श्रोमणी अकाली दल तब तक लड़ती रहेगी और मैं देश भर के किसानों को कहती हूँ, इस पार्लियामेंट के अंदर आज जो किसान की आवाज नहीं उठा रहे हैं, आप उन्हें पहचानिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.